संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। पड़ताल में देखिए, महाभारत काल का पांचाल राज्य आज के साल में मौजूद है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग की जो महाभारत काल से जुड़ा है। आज हमारी टीम निकल पड़ी है एक ऐसी पड़ताल में जहां दक्षिण पांचाल का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के पांचाल राज्य की राजधानी द्रुपद नगर की, और यह उत्तर प्रदेश के वरली जनपद के रामनगर में स्थित है। महाभारत काल की बात करें तो यहाँ राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया गया था। 100 ईस्वी के आसपास यहाँ मित्र राजाओं का राज्य था। बता दें, 1662 में 3 टीलों की खोज की गई थी और आज यह टीला खंडहर के रूप में दिखाई पड़ता है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की ओर जिसका इतिहास लगभग 5000 वर्षों से पुराना है। इसकी पड़ताल करने आज हमारी ऑल इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है बरेली जनपद के ग्राम रामनगर में। यहाँ पर स्थित एक किला जो अपनी इतिहास में गहरी छाप छोड़ चुका है। यह किला जनपद बरेली के रामनगर में स्थित है, जिसके अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। यह एक सभ्यता का द्वार है। आपको बता दें, यह सभ्यता द्वापर युग काल के में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम पांचाल था। यहाँ पंचाल राज्य का पांचाली देवी रानी थी, जिसके राजा द्रोणाचार्य थे। इन यहाँ के पत्थरों में लगभग 5000 वर्षों का इतिहास गड़ा हुआ है और कई कथाएं इस पत्थरों में जो है दफन हो चुकी हैं। यह अवशेष कई किलोमीटरों तक फैला हुआ है। यह रामनगर का ऐ क्षेत्र कहलाता है। आपको बताते हैं, रामनगर का ऐ क्षेत्र का किला है और यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ दक्षिण पांचाल का उल्लेख मिलता है। पांचाल की राजधानी द्रुपद नगर नाम था, जिसका राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर यहीं रचाया था, जो कि ईसा पूर्व 100 ईस्वी के आसपास यहाँ मित्र राजाओं का राज था। सन 1662 और 1663 में 3 टीलों की खोज हुई थी। यहाँ स्तून भी पाया गया था। आज यह टीला खंडर में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये किला पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है और ये पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। यही आपके लिए हम दिखाते हैं। काफी लोग यहाँ पर दर्शनार्थ के लिए आते हैं और इस टीले पर आकर के आनंद का लुत्फ उठाते हैं। यही है, आज मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा है और सामने कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं। देखो सामने दिखाइए, सामने जो श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि अपना आनंद लिए जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं इन्हीं के पास और इनसे कुछ इस किले के बारे में जानकारी भी लेंगे, कुछ इनसे बात करते हैं। इस टीले के बारे में बारीकी से जानने के लिए हमारे ये कदम लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। आज हमारी ऑल इंडिया न्यूज़ की टीम एक सभ्यता जो कि कई हजार वर्षों से
पुरानी है, जो कि आज के समय में यहाँ पर दफन हो चुकी है। इसके लिए आज हम आपके लिए दिखाएंगे पुरातत्व विभाग का टीला, जिसे लोग कहते हैं, जो इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़े बैठा हुआ है। जिसकी ईंटें आप देख रहे हो, इनकी ईंटों की चौड़ाई लगभग 3 फीट से 4 फीट तक है। ये बता दें, यह जो किला है यह पुरातत्व विभाग के कब्जे में आ चुका है और जगह जगह पुरातत्व विभाग द्वारा नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। तो इसमें बताया भी गया है, अगर इसके किसी भी अवशेष के साथ कोई छेड़खानी करता है तो अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। जगह जगह पुरातत्व द्वारा ऐसे नोटिस चस्पा किए गए हैं कि काफी लंबी चढ़ाई है और हम चढ़ रहे हैं। हम काफी ऊपर चढ़ आए हैं और यहाँ से आसपास हो रहे खेती का नज़ारा भी दिखाएंगे हम। ये पूरा क्षेत्र किले के अंतर्गत ही आता है और यहाँ स्थानीय नागरिकों द्वारा भारी खेती भी की जाती है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये भीमगदा का कुछ अवशेष है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आइए आगे बढ़ते हैं। एक सभ्यता दर्शा रहा है, जो कि काफी बड़ा पत्थर है। इसके बारे में भी हम आपके लिए बताएंगे विस्तार पूर्वक। पत्थर के ऊपर लगाए हुए पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ निशानियां भी हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये पुरातत्व की निशानी है। और अब हम आ चुके हैं टीले के ऊपरी भाग में। यहाँ हमें कुछ स्थानीय लोग मिले, जिनसे हमने इस इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। ये है भीम शिलाखंड, जो कि भीमगदा के नाम से जाना जाता है। पर आ चुके हैं, चूंकि निचली स्तर से लगभग 400 फुट ऊंचाई की माने रखा जाता है। ये आपके लिए दिखा दें, ये भीमगदा कही जाती है, क्योंकि यहाँ जो स्थित है, यहाँ पर कुछ स्थानीय ग्रामीण अथवा यहाँ कुछ सेनानी भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ निवासी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इस गदा के बारे में बात करेंगे, अथवा इस किले की क्या सभ्यता रही है और क्या प्राचीन परंपराएं हैं, इसकी बात करेंगे। अजी, आपका भाई ऑल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भीमगदा कही जाती है, इसकी क्या विशेषताएं? शिवलिंग है, लेकिन यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसके लिए मैं तो बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि इसको भीमगदा बोलते हैं और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। पहले ये काफ़ी इसकी ऊंचाई थी, अभी आप जो देख रहे हैं पूरी टूटी हुई सी दिखाई दे रही है। जब आप रास्ते से निकल कर आए होंगे तो पत्थर मिला होगा, तो इसमें बरसात के दिनों में सर्प चढ़ रहा था और बिजली गिरने से ये टूट चुकी है। इसका एक टुकड़ा नीचे पड़ा है, उससे नीचे भी एक टुकड़ा पड़ा है। पहले ये काफ़ी ऊंचाई से दिखाई देती। अच्छा, आपके लिए, आप तो यहाँ के मेन स्थानीय निवासी हैं, आपके लिए इस किले के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी।
मैं आपसे कुछ जानकारियां साझा करने जा रहा हूं। उनकी उक्त जानकारियां इस किले के बारे में हमारे दर्शकों के लिए बताइए। मैं यही बताऊंगा दर्शकों के लिए कि ये जो है पांचाल नगर है, पांचाल प्रदेश है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इधर एटा की तरफ एक जगह कंपिल पड़ता है, वहाँ पे पांचाल प्रदेश है, मगर नहीं, ये पांचाल नगर है। यहाँ पे राजा द्रौपद का राज था और द्रौपदी की जो शादी हुई थी वो यहीं थी, यानी कि द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी। और इसकी विशेषताओं के बारे में अगर बात करूँ तो जैसे द्रोणाचार्य और द्रौपद दोनों एक ही आश्रम में पढ़ाई करते थे। द्रोणाचार्य जो था वो बहुत माइंडेड था उस समय में, तो ये एक बार दोनों इनके गुरु ने कहीं भेजा था लकड़ी लेने के लिए, तो राजा जो द्रौपद थे उनके लिए नींद आ गई थी, तो द्रोणाचार्य उसके ऊपर क्या था, सर्प, उसकी छाया कर रहे थे द्रौपद की। तो द्रोणाचार्य ने देखते ही कह दिया, द्रौपद आप राजा बनोगे और आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो द्रौपद ने कहा कैसे, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। बोले नहीं, आप जरूर राजा बनोगे। तो उसने ये कहा था, राजा द्रौपद ने कहा था, अगर मैं राजा बन गया तो अपना आधा राज मैं द्रोणाचार्य आपको दे दूंगा। शायद आप लोगों ने पढ़ाई की होगी कि अर्जुन ने जो है राजा द्रौपद को बंदी क्यों बनाया था। तो राजा द्रौपद राजा बनने के बाद वो आधा राज्य उनके लिए नहीं दिया था द्रोणाचार्य के लिए, उन्होंने अपने जो शिक्षक थे अर्जुन या पांडव सब, उनसे उन्होंने जो है गुरु दक्षिणा में ये मांगा था कि राजा द्रौपद को बंदी बना के लाओ। तो ये भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने एक अश्राप दे दिया था कि ये जो किला है जो तेरा है वो तो उसको भोग लेगा, बाकी जो मेरे हिस्से का रहेगा उसे सारा जमाना भोगेगा, क्योंकि आज इसमें जो है सभी लोग खेती कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ प्रचलन है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आज भी जो है इसमें अश्वत्थामा घूमता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है। कुछ एक बोर्ड भी लगा था अब से पहले यहाँ खुदान हुआ है, तो ऐसा बहुत सारा सुनने में आया। इसकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। यहाँ पर कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा बताया जाता है कि कुछ खुदाई जो हुई थी उसमें कुछ अवशेष भी मिले हैं। वो अवशेष कहाँ हैं, क्या सभी जो यहाँ देखने के लिए दर्शक आते हैं, पर्यटन जो आते हैं, क्या उनके लिए वो वस्तुएं दिखाई जाती हैं वा नहीं? यहाँ की खासियत ये, यहाँ पे ऐसे तो पहले बहुत सारे अवशेष निकलते थे, बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती थी जिन्हें लोगों ने बहुत बहुत पैसों में बेचा है। सुनने में तो ये तक आता है कि यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी निकली हैं जो बात करती हैं। अभी जो एक मणि है, इसमें एक मूर्ति हनुमान जी का रूप आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, उस प्रकार की मूर्ति है, लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखाई जाती है। वो जैसे हम अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, सिर्फ उनके लिए। उस मूर्ति के अंदर ऐसी किसी धातु की आँखें लगी हुई थी जिनके लिए कुछ साल पहले यहाँ बदमाश लोग आए थे और वो मूर्ति की आंखें निकाल के ले गए। अब उसके बदले में उसकी चांदी की आंखें लगवा दी। हनुमान जी का वो ऐसा रूप है जो आज तक मैंने कहीं। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा चंदन, जिसको यहाँ की भाषा में चंदनिया बोलते हैं, तो यहाँ से कुछ दूरी पे आगा सागर ताल पड़ता है, वहाँ आज भी कुछ दो पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र बताना मुश्किल है कि वो। यहाँ पर अंग्रेजों का भी कोई अस्तित्व रहा है अथवा उनकी भी कोई निशानी वगैरह यहाँ पर छोड़ के गए हैं? यहाँ पर पहले खुदाई करवाई थी। यहाँ से आप कुछ 200 मीटर दूरी पे जाएंगे तो उनका जो खुदाई करवाने का जो जगह थी, जहाँ 4 कुआं एक साथ है, आज भी वहाँ मौजूद है। दूसरा, वहाँ पर जो है एक बोर्ड लगा हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है। जो यहाँ के गाय और भैंस के चरवाहे हैं उनके द्वारा वो बोर्ड को तोड़ दिया गया है। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा था कि इस जगह को ना छेड़ा जाए। आज खुदाई दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन उस जगह को आज नहीं छेड़ा जाता है, जहाँ अंग्रेजों ने बोर्ड लगाया था। और इसमें यह किला जो है अपनी सभ्यता के लिए जगह जगह तक मशहूर है। इतिहास में भी इसका व्याख्यान किया गया है। तो और क्या ऐसी सभ्यताएं हैं इस किले की, क्या औपचारिकताएं हैं, उनके लिए भी हम जानेंगे आपसे। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको जैसे एक से सांप या बिच्छू कुछ भी निकल सकता है, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी को किला में सांप ने काटा या किसी को बिच्छू ने काटा। और यहाँ की दूसरी विशेषता ये है, ये उस राजा का किला है कि आज भी अगर आपको यहाँ के अवशेषों के बारे में अगर नॉलेज है तो इस किला में अगर कोई पूरे दिन घूमता है तो उसे ऑटोमेटिक उससे उसकी मजदूरी मिलती है, बस आपको वो चीज़ उठाने की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जो ईंटें हैं काफ़ी पुरानी हैं। इनकी ईंटों की लगभग चौड़ाई 2 फीट, 2.5 फुट, 3 फुट के थम्सिंग से भी प्लस हो जाती है। तो यह ईंटों का क्या व्याख्यान रहा होगा? ये ईंटें बहुत पुरानी हैं और पुराने समय में जो है लोग बड़े होते थे, जैसे बताते हैं कि कोई आदमी 7 हाथ का है या 8 हाथ का हुआ करता था, तो उस हिसाब से उनका एक काम रहा होगा। उन्होंने उसी प्रकार से मतलब यहाँ अपनी
हिसाब से ईंटें बनाई होंगी कि हमें जो है अगर ईंटें ढूंढनी हैं तो हमारे लिए आसान रहें। ये तो फिर भी ईंट अब छोटी हैं, इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती थी जो लोगों ने यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें अपने घर ले गए और अपने घरों में जो नींव रखते हैं जिसमें हम भट्टा से पीला ईंट ला कर लगाते हैं, पीला की जगह पर अगर ये ईंट लगा दी जाती है तो ये उससे बहुत ज़्यादा मजबूत ईंट है जो भट्टे वाली ईंट होती है। तो यहाँ पर अंग्रेज जो पहले रुकते थे, एक किला है यहाँ, तो सब कुछ विलुप्त हो चुका है, यानी सब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो यहाँ जो अंग्रेज रुकते थे उनकी भी कोई रहने का स्थान यहाँ बचा हुआ होगा? उस समय देखा जाए तो अंग्रेज़ों का तो शासन ही था, वो तो कहीं भी रह सकते थे, सारा राज्य ही अंग्रेज़ों का था, तो रहने का तो उनका आसपास कहीं भी रह सकते हैं। बाकी बराबर वाला जो गांव है वो आलमपुर कोट के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि पुराने समय में अंग्रेज़ों का यहाँ कुछ कोट का ऐसा प्रचलन रहा था, तो अंग्रेज़ों को क्योंकि राज्य उन्हीं का था तो उनके लिए रोकने के लिए तो कोई अलग ही स्पेशल जगह होगी, वो कहीं भी रुक सकते। यहाँ हम किले के टीले पर काफ़ी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, जहाँ से हमें साफ नज़र आ रहा है प्रकृति का नज़ारा। प्रकृति का नज़ारा देखने पर बहुत आनंदमयी हो जा रहा है मन। वनांतरित करने के लिए आप जरूर यहाँ रामनगर के टीला पर आइए, जहाँ पर द्रौपदी की शादी हुई थी और स्वयंवर यहीं पर रचाया गया था। यही भीमगदा के भी दर्शन आपके लिए करा दिए गए हैं। इसके आगे एक दूसरा किला है जिसे राजमहल कहा जाता था, हम वहाँ भी आपके लिए लेकर चलेंगे। सामने आपके लिए नज़र आ रहा है यहीं पर मंदिर है, जहाँ पर 5 साल के बाद जो है एक भंडारा होता है, अथवा यहाँ यज्ञ भी बहुत बेजोड़ यज्ञ होता है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। इस टीले के ऊपर कम से कम 5 गांव लगते हैं थम सिंह। एक पास में भी गांव दिख रहा है, ये कौन सा गांव है? नसरतगंज, आलमपुर नसरतगंज गांव नाम से प्रसिद्ध है। और पास के ही गांव जो है, पास का ही गांव जो रामनगर कहा जाता है, जो एक जैन अहि क्षेत्र नाम से प्रख्यात है, जहां दिगंबर जैन का मंदिर बहुत बड़ा है। सामने से यहाँ टीले पे खड़े होकर के साफ नजर आ रहा है दिगंबर जैन का मंदिर, जो कि अपने आप में एक सभ्यता की मिसाल की छाप छोड़ चुका है। अपने समय में 5000 वर्षों पहले का इतिहास इस टीले के अंदर दफन हो चुका है। और भी इस टीले के कुछ इतिहास रहे हैं जो कि यहाँ के कुछ लोगों के लिए अथवा ग्रामीणों के लिए नहीं पता है। उनके लिए खोजने के लिए पुरातत्व विभाग की टीम बेजोड़ मेहनत से लगी हुई है। समय समय पर यहाँ खुदाइयाँ भी की जाती हैं। जो अवशेष मिलते हैं उनके लिए पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले लिया करता है। रामनगर किले का इतना इतिहास जानने के बाद भी हमारे कदम नहीं रुके। हमारे मन में और भी बहुत कुछ जानने की अभिलाषाएं जागृत थी और हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए और गहराई तक पहुंच गए। इस जगह का नाम है खुदान और यह नाम तब पड़ा जब अंग्रेजों का शासन होने पर अंग्रेजों ने इसे खुदवाया था। दरअसल इनका इरादा इस पूरी जगह से खजाने को निकालकर अपने साथ ले जाने का था और उन्होंने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने यहाँ पर ट्रेन की पटरियों को बिछाना शुरू कर दिया ताकि ट्रेन से खजाना ले जाने में कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें इस जगह की खुदाई करते वक्त एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्यवश वह इस जगह की पूरी खुदाई न कर सके और उन्होंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि इस जगह से छेड़छाड़ न की जाए। अब वो यहाँ के कुछ चरवाहों ने बोर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया है तो अंग्रेजी शासन के सारे बोर्डों को तोड़ दिया गया है। उसके बाद हमारे भारत देश आजाद हो गया और उन्हें यह जगह छोड़कर जाना पड़ा। यह उन्हीं की बिछाई हुई पटरियां हैं और यह
ट्रेन है जो कि अंग्रेजों की ही है। यहाँ एक कुआं भी है जिसका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। महाभारत काल से ही इसका एक अपना अलग इतिहास है। आइए विस्तार से पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ही। किले के पास एक अंग्रेजों द्वारा खोदा हुआ यहाँ का ये ताल कहा जाता है और इसी के पास स्थित है 4 खानों का कुआं। इसी के पास स्थित है 4 खानों का कुआं, जिसे हम आपके लिए दिखाएंगे और यहाँ के जो हैं स्थानीय ग्रामीण उनसे वार्तालाप भी कराएंगे। ये सामने देख रहे हैं ये कुआं है, ये खुदान हुआ था यहाँ। यहाँ अंग्रेजों द्वारा खोद करके इसके नीचे से जो रत्न थे, यही जो सामान था उसके लिए निकाला गया था। सामने किला दिख रहा है आपके लिए, वह 4 खानों का कुआं है। इसे चौखाना कुआं के नाम से भी जाना जाता है। खुदान के अंदर जो चौखाना कुआं जो है ये आपके लिए दिखाएंगे। और आइए हम बात करते हैं इस कुएं की क्या विशेषता और क्या अपने आप में इतिहास रहा है, इसकी जानकारी हम देंगे। ये जो 4 खानों का कुआं है इसका अपने आप में क्या इतिहास रहा है और क्या ये अपने के लिए सभ्यता दर्शाता है। इसमें बताते हैं कि ये महाभारत काल का है, तो 4 खाने हैं। हो सकता है कि पुराने समय में सुनते थे कि महाभारत के कुछ राजा ऐसे थे जिनके पास खंडर के हुआ करते थे। कुछ लोग इसको उससे जोड़ते हैं। बाकी ये जो सब दिख रहा है ये सब अंग्रेजों ने खुदाई करवाई थी और पास में एक बोर्ड लगा दिया था जो यहाँ के गाय भैंस के चरवाहे लोग हैं उन्होंने तोड़ दिया है उस बोर्ड के लिए। उस पर ये लिखा गया था कि इस जगह को ना छेड़ा जाए। ऐसा पता नहीं अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या देखा था, वो इस प्रकार का एक बोर्ड लगा गए थे कि इस जगह को ना छेड़ा जाए। आज पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई तो हर जगह होती है, मगर इस जगह पे आज भी खुदाई नहीं की गई। तो इसके बारे में बताना एक बहुत ही रहस्य की बात है कि क्या कह सकते हैं कि इतना बड़ा कुआं है और इसके अंदर एक कुएं में 4 कुएं दिखाई दे रहे हैं। तो कोई नहीं जानता इसके बारे में कि ये क्या है। सिर्फ इतना ज़रूर मालूम है कि इस जगह को यहाँ के जो स्थानीय भाषा में खुदान के नाम से बोलते हैं और अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत दिन खुदाई करवाई। तो यहाँ अंग्रेजों ने खुदाई करवाने के बाद जाते समय अपना बोर्ड लगा के गए थे कि इस जगह के लिए न छेड़ा जाए, क्योंकि क्या पता उनके लिए इसमें क्या दिखाई दिया गया हो। हाँ, ऐसा कुछ बोला जाता है कि अंग्रेजों को इस जगह पे कोई ऐसा कुछ कोई देव था जिसने इस जगह की खुदाई के लिए रुकवा दी और फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे खुदाई नहीं की। ऐसा जो मेरे पूर्वज जो बड़े बूढ़े हैं उनसे सुनता आ रहा हूँ, तो वही मुझे मालूम है। बाकी इसके बारे में और कुछ मैं नहीं। इस किले की जो महानता है, जो सभ्यता है, वो आज जो है सब इतिहासों में दबकर ही रह गई है और किला खंडर हो चुका है। किले के अंदर काफ़ी पुरानी जो है सभ्यताएं सभी दफन हो चुकी हैं। आपके लिए हम और भी कई जगह लेके चलेंगे और अभी हम बढ़ रहे हैं किले की दूसरी तरफ के लिए। जब बात अंग्रेजों की आई तो हमने ग्रामीणों से अंग्रेजों के बारे में भी जानने की कोशिश की। हम आपके लिए दिखाएंगे एक अंग्रेजों द्वारा अपनी स्वचालित ट्रेन बनाई थी जो कि यहाँ से लूटने के लिए निकले थे। ये पर्सनल ट्रेन बनाई थी, चूँकि इसकी भी काफ़ी विशेषताएं, लगभग 73 साल पुरानी ये ट्रेन है। इसके बारे में भी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे। ये ट्रेन जो है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, इसकी क्या विशेषता है और कब की ये है? इसकी विशेषता ये है ट्रेन की, उन लोगों ने जो है क्योंकि अपने यहाँ उस समय इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी, वो यहाँ पे जो है अपनी बड़ी से बड़ी मशीनें लाना चाहते थे, जिसको मशीनों के द्वारा इसकी बहुत बारीकी से खुदाई की जाए। उस समय अंग्रेजी शासन था, लोग गुलाम हुआ करते थे, तो फावड़ा और कैंची से उतनी खुदाई नहीं हो पाती थी। तो उन्होंने इसको एक बोझा ढोने के लिए कि यहाँ पे क्या निकलेगा, हमें मट्टी अगर एक जगह से खुदाई करेंगे तो दूसरी जगह ले जाना है और यहाँ से सामान हमें कैसे अपने देश के लिए ले जाना है। तो वो यहाँ से जो है ट्रेन का पीछे देख रहे हैं आप, काफ़ी ये चट्टा लगा हुआ है, वो इसको जो पटरी जो यहाँ से रेलवे स्टेशन है ड्यूटी बौड़ा खेड़ा हो गया, उससे वो इसके लिए जोड़ना चाहते थे और ट्रेन के माध्यम से यहाँ से निकले हुए जो बहुत सारे सामान थे वो अपने देश को ले जाना चाहते थे। तो ये अंग्रेज़ों का एक मकसद रहा।
इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये ट्रेन भी रख दी और पटरियाँ भी रखी हैं। लेकिन उससे पहले देश आज़ाद हो गया था, तो उनके लिए ये सब छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंग्रेज़ों के जाने के बाद कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ की खुदाई करके कुछ अस्तित्व निकाल लिए गए थे। इसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ जो है पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण भी किया था। वो किस समय किया था सर्वेक्षण का? देखो, यहाँ के जो लोकल के जो लोग थे, वो तो खुदाई अपने घरों के लिए करते थे। घरों में ईंटें लगाना, पुराने समय में झोपड़ियाँ होती थीं या मिट्टी के घर होते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें ईंटें हैं तो हम इसका घर बनाएं। अब खुदाई करते पे अगर उन्हें कुछ अवशेष मिलते थे तो ये तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने घर ले जाएगा। और रहा सवाल अंग्रेज़ों का, तो वो पता नहीं यहाँ से क्या क्या बहुत सारा जो सामान था वो ले गए। और पुरातत्व विभाग की अगर बात करें तो यहाँ हर साल खुदाई होती रहती है, जिसमें आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें एक अच्छी मजदूरी मिलती है और कोई ज़्यादा विशेष मेहनत का काम नहीं होता है। ये तो हर साल यहाँ पे लगभग दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में खुदाई होती है। अच्छा, पुरातत्व विभाग द्वारा जब यहाँ खुदाई की जाती है तो कुछ पुराने अवशेष भी मिलते रहते होंगे। हाँ, हर साल जो खुदाई होती है उसमें अवशेष बहुत सारे निकलते हैं, जिनके लिए पुरातत्व विभाग आगरा के लिए वो लोग ले जाते हैं यहाँ से, और एक उनकी बहुत सारी टीम रहती है। उनकी निगाह हर समय जो लोग यहाँ खुदाई करते हैं उनके हाथों पर रहती है। पहले ऐसा माना जाता है कि जो लोग खुदाई करते थे उसके लिए पुरातत्व विभाग ने यानी निजी काम के लिए खुदाई पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से, यानी अपने निजी कार्य के लिए यहाँ से कोई भी वस्तु लेना नहीं जा सकती। पहले ये पुरातत्व विभाग के अंडर में तो बहुत समय से था, लेकिन पहले लोग जो है यहाँ लोगों की बहुत सारी खेती थी, अपने खेत में खोद के मिट्टी ले जाना। यहाँ की मिट्टी क्या है, थोड़ी मजबूत होती है, जैसे अगर हम गांव में ले जाके डालते हैं तो थोड़ा मजबूत मानी जाती है मिट्टी यहाँ की। तो वो सब बंद कर दी गई है और यहाँ से कोई ईंट वगैरह अब नहीं ले जा सकते हैं। ये पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। खिला के चारों ओर पुट्टी लगा दी गई है कि यहाँ तक कि ये जगह जो है ये पुरातत्व विभाग के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपने हमारे दर्शकों के लिए इस किले के बारे में जानकारी साझा की। यह वो मणि है जहां हर 5 वर्ष के अंतराल पर यज्ञ कराया जाता है और उसके बाद भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाता है। पूरा इतिहास जानने के बाद हमारी टीम पुनः अपनी मंजिल को निकल ही रही थी कि रास्ते में एक और राज मिल गया। एक ऐसा चमत्कारी कुआं मिला जहां आज भी इस कुएं में पानी रहता है। और खास बात तो ये है कि इस पानी के पीने से अथवा नहाने से हर एक रोग से छुटकारा मिल जाता है। आइए उस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। अभी इस समय हम मौजूद हैं बरेली जिले के रामनगर ग्राम कस्बे में, जहां यह एक पर्यटन स्थल अपने आप में ख्याति बटोर रहा है। और यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं। यहीं बीच एक हमें कई हजारों वर्षों पुराना एक कुआं नज़र आया, जिसे हमने देखा। तो इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं जो कि हम यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों से जानकारी लेंगे। यह बताया जाता है कि इसके पानी पीने से अभी भी कई रोग वेस्ट हो जाते हैं और शरीर के अंदर जो है काफ़ी बीमारियां जो हैं वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनाम तो ठेकेदार। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो जो कुआं है ये कई हजारों वर्षों पुराना कुआं बताया जाता है। तो इसमें जो पानी आज भी हम आपके लिए दिखा रहे हैं, आज भी यह पानी देता है कुआं। बाकी आज के समय में सारे कुएं जो है कुएं में आज भी पानी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जो कि यहाँ पानी जो है पानी सभी के लिए पिलाते हैं। इसमें से कुएं में से पानी डेली बाई डेली निकालते हैं। भाई जी, इस कुएं के बारे में जो सुना जाता है कि इस कुएं का पानी पीने से काफ़ी अंदर के रोग खत्म हो जाते हैं और नहाने से काफ़ी सारी शरीर के ऊपरी तत्व की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा है ना, यहाँ पे गदर हुआ था। यहाँ पर गदर हुआ था, वो कहते हैं मस्जिद बनेगी, अपने लोग को ये मंदिर बनेगा।
तो यहाँ पांचना भगवान की मूर्ति रखी थी। वो कह रहे थे यहाँ पर क्या मस्जिद बनेगी, और लोग कह रहे थे मंदिर बनेगा। तो यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, तोड़ रहे थे मंदिर के लिए। तोड़ने के बाद एक माली पुजारी था, उसने मारपीट करके उससे मूर्ति छीन के इस कुएं के अंदर लेकर छुप गया था। इसमें 4-5 दिन अंदर रहा था मूर्ति को लेकर माली। उसी दिन से इस कुएं का चमत्कार हो गई है। इस पानी पीने से, नहाने धोने से इतने रोग होते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। कैसी रोग से कैसी बीमारी से आपके अंदर नौवा नमक